हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.5। देखें, प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। हमें ये देखना है गाइज कि कौन से गुणनखंड में किसका संपाती होगा या किसका हल कोई नहीं होगा या किसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तथा उसका अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले जो सवाल कह रहा है, सवाल पहला है हमारा, ये पहला सवाल है x - 3y - 3 = 0। दूसरा है 3x - 9y - 2 = 0। तो ये हमें ज्ञात करना है किसका हल अद्वितीय है, किसका हल संपाती है या किसमें कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तीन रूल होते, तीन कंडीशन होते, तीनों कंडीशन समझ लेते हैं कि पहली कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात ये तीनों इक्वल होंगे, आपस में तीनों बराबर होंगे, तो रेखाएं संपाती होंगी तथा इसके अनेक हल होंगे। फिर से सुने कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी तथा इसके अनेक हल होंगे। इतना लिखकर छोड़ देना है। दूसरी कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 ये इक्वल हों और c1/c2 इक्वल ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों इक्वल हों और ये दोनों इक्वल ना हो, शुरुआत के दोनों पद इक्वल हों, अंतिम वाला पद इक्वल ना हो, तो समांतर रेखाएं होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। फिर से सुने, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के तथा c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो समांतर रेखाएं होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अर्थात a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो तीसरे वाले की कंडीशन c1/c2 को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने में ही देख लेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा, और इसी में वज्र गुणनखंड विधि लागू करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। पुनः सुने, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि है तो रेखाएं संपाती होंगी तथा इसके अनेक हल होंगे। ये लिखकर छोड़ देना है। दूसरी कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है तो रेखाएं समांतर होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। यह लिखकर छोड़ देना है। तीसरी कंडीशन यदि आती है सामने, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अर्थात ये इसके बराबर ना हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा, और वज्र गुणनखंड विधि लागू करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सवाल है पहला, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये दो समीकरण है। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें देखेंगे कि ये नियम कौन कौन से समीकरण में लग रहा है, अर्थात पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है या दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है या तीसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये समीकरण फर्स्ट है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर,
अब ध्यान दें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इस समीकरण को तुलना करेंगे। समीकरण क्या है? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो हमने इसको तुलना किया तो ये a1x है, यहाँ पे x है। जब कोई यहाँ पद नहीं दिखता है, कोई संख्या नहीं दिखती है x के साथ, तो वहाँ 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे a1 बराबर हमें क्या मिलेगा? a1 बराबर 1। a1 बराबर क्या हो गया? 1। कामा लगाइए। फिर b1 देखना है, तो b1 क्या है? b1 बराबर लिखेंगे -3। c1 क्या है? c1 लिखेंगे बराबर -3। अर्थात हमने तुलना क्या करवाया? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हमने तुलना करवा दिया था। तो यहाँ पे a1 होता है a1x b1y c1 बराबर 0। तो a1x यहाँ पे था, तो a1 बराबर क्या मिला? 1। b1y, y को छोड़ देंगे, y यहाँ हट जाएगा, b1 बराबर -3 मिल गया। c1 बराबर क्या मिला? -3। हमने ये लिख दिया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, वहां भी लिख दीजिए। समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ये a2x है तो a2 यहाँ पे है, तो a2 बराबर क्या मिलेगा? a2 बराबर 3। b2 बराबर मिलेगा -9। c2 बराबर क्या मिलेगा? -2। अब देखते हैं कि पहली वाली कंडीशन इनमें अप्लाई हो रही है, दूसरी वाली अप्लाई हो रही है, तीसरी वाली। तो a1 और a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान क्या है? यहाँ पर a1 का मान हमारा 1 है, रख दीजिए 1। a2 का मान क्या है? a2 का मान 3 है, तो ये मिल गया हमें a1 बटे a2 का। तो ये हो गया a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 क्या मिला? 1/3, 1/3। अब निकालते हैं, हमें चाहिए b1 बटे b2, तो b1 बटे b2। तो b1 क्या है? b1 है -3 हो गया। b2 क्या है? b2 -9 अर्थात माइनस माइनस प्लस, 3 1 के 3, 3 3 का 9। इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो ये वाला हमारा मान हो गया 1/3। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों इक्वल हैं। c1 बटे c2 देख लेते हैं। c1 बटे c2, c1 की वैल्यू कहाँ है? ये है, क्या है? -3। c2 की वैल्यू क्या है? -2। अर्थात ये हो गया -3 बटे -2। ये हो गया c1 और c2 के वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 इक्वल, भाई a1 बटे a2 है 1/3, b1 बटे b2 है 1/3, तो दोनों ये इक्वल हुआ ना। तो a1 देखिए, ये है b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -9 था, तो ये माइनस माइनस हमने काट दिया, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 1/3 मिला। ये c1 बटे c2 था, तो ये c1 बटे c2 था -3 बटे -2। माइनस माइनस हम काट सकते हैं, चाहे यहाँ कर दो प्लस, चाहे यहाँ कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी? c1 बटे c2 की वैल्यू क्या मिली? 3/2। अब हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों इक्वल है, लेकिन c1 बटे c2 इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 और नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये कंडीशन किस में लागू हो रही वो हम देखेंगे कि भाई अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2 इक्वल है और तीसरा वाला इक्वल नहीं है, अर्थात सेकंड वाला कि a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा कि समांतर रेखाएं होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। ये लिखकर छोड़ देंगे। फिर से ध्यान दें, सवाल था x - 3y - 3 बराबर 0,
3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट को हमने तुलना करवाया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तुलना क्यों करवाया? क्योंकि हमें a1 और a2 की वैल्यू चाहिए। जब तक हम तुलना नहीं करवाएंगे जब तक हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने तुलना करवा दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो हमें ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, देखनी है। तो हमें a1 और b1 की वैल्यू तो लानी होगी। तो हमने देखा कि a1 बराबर ये मिल गया, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3, ये हो गया। दूसरा समीकरण, समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर हमने तुलना कर दिया। a2 बराबर 3 मिला, b2 बराबर -9 मिला, c2 बराबर -2 मिला। इस वाले समीकरण से तुलना किए हैं। अब हमें निकालना है a1 बटे a2। तो a1 ये है, a2 ये है। a1 बटे a2 निकालना है। ऊपर से देखिए a1 की वैल्यू क्या है, 1। हमने ये a1 के सामने 1 रख दिया। a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3। हमने ये a2 के सामने रख दिया 3। अब हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर 1/3, अर्थात a1 बटे a2 का मान 1/3 है। अब b1 बटे b2 निकालते हैं। तो b1 बटे b2, b का मान देखिए क्या है, b1 बराबर -3 और b2 बराबर -9। तो यहाँ पे b1 के सामने रख दिया -3, b2 के सामने रख दिया -9, माइनस माइनस प्लस कर दिया और इसको और सॉल्व कर लिया। 3 1 3, 3 3 9, 1/3। अर्थात कह सकते हैं कि b1 बटे b2 बराबर 1/3। समझ में आ रहा है ना? तो b1 बटे b2 बराबर 1/3 कह सकते हैं। अब हमें निकालना है c1 बटे c2, अर्थात c का भी मान निकालना है, तभी उधर से कंपेयर करवा कर वैल्यू रखेंगे। तो देखें c1 बटे c2 बराबर, c1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो c1 बराबर क्या आया, -3। c2 बराबर कहाँ है, ये यहाँ पर है। c2 बराबर क्या आया, -2। हमने मान रख दिया -3 बटे -2, माइनस माइनस काट दिया, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो गया, मान निकला 3/2। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 1/3 है, b1 बटे b2 1/3 है, लेकिन c1 बटे c2, यहाँ पे c1 बटे c2 3/2 है, अर्थात तीनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, 1/3 1/3। c1 बटे c2 इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, अर्थात a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। हमारे जो 3 कंडीशन थी उन कंडीशनों में देखते हैं कि कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो पहला वाला तो है नहीं, दूसरे वाले में देख रहे हैं कि a1 बटे a2 ये मिल रहा है, b1 बटे b2 ये मिल रहा है, c1 बटे c2 ये मिल रहा है, नॉट इक्वल ये मिल रहा है। अर्थात सेकंड कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है कि a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो क्या होगा कि जब ये कंडीशन होती है, दोनों शुरू के पद बराबर होते हैं लेकिन तीसरा वाला पद बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं समांतर होती हैं तथा इसका कोई हल नहीं होता। रेखाएं क्या होती हैं, समांतर तथा कोई हल नहीं होता। ये कब होगा, जब शुरू के पद बराबर होंगे लेकिन तीसरा वाला पद बराबर नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x धन y बराबर 5। 5 इधर है तो 5 को इधर ले आइए। सबसे पहले लिख सकते हैं हम 2x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण एक नया बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको भी बना सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में, या कहो
a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का 2y, ये इधर धन का इधर आएगा बराबर के ऋण क्या आ जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब फिर a1 और a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो वही पुरानी क्रिया क्या करेंगे कि समीकरण एक को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर हमने तुलना कर दिया। तो समीकरण 1 में हमें a1 का मान क्या मिलेगा, a1 बराबर 2 मिलेगा ये यहाँ से, और a1x प्लस b1y, तो भाई b1 का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई पद नहीं है, कोई संख्या नहीं है y के साथ, कोई गुणांक नहीं है। जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वहाँ 1 मान लीजिए, y का गुणांक कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही तो वहाँ पे 1 मान लीजिए। तो b1 बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पे c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ध्यान दें, हमने समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना किया है। अब इसको हमने जब तुलना कर दिया तो ये a1x है तो x हट गया, a1 बराबर 2 मिल गया, b1y है तो यहाँ पे y हट गया, b1 बराबर 1 मिल गया। फिर तीसरा वाला पद है c1, तो c1 बराबर हो गया माइनस का 5। अब समीकरण 2 में आ जाओ, तो समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी भी तुलना कर देते हैं। जैसे समीकरण 1 की किया था वैसे समीकरण 2 की करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको हमने बनाया था समीकरण के रूप में 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो यहाँ पे a2x है और यहाँ पे 3x है, तो a2 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, a2 बराबर मिलेगा 3, b2 बराबर क्या मिलेगा हमें 2, c2 बराबर क्या मिलेगा माइनस का 8। ये हमें वैल्यू मिल गई। अब a1 बटे a2 निकालना है, b1 बटे b2 निकालना है, c1 बटे c2 निकालना है। तीनों को रख के तीनों कंडीशन देख लेने कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो सर्वप्रथम निकालिए a1 बटे a2, तो भाई a1 का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है, a1 बराबर 2 है, ये रखा 2। a2 का मान कहाँ पर है, यहाँ पे है 2/3, अर्थात a1 बटे a2 बराबर 2/3, ये मान मिल गया a1 बटे a2 का। फिर से ध्यान दें, a1 बराबर क्या है 2, a2 बराबर क्या है 3, a1 के सामने 2 बटे का चिन्ह लगाया, a2 के बराबर 3, तो a1 बटे a2 बराबर 2/3। बात समझ में आई इतनी, आगे बढ़िए। फिर है b1 बटे b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू 1 है, ये रख दिया 1, और b2 की वैल्यू क्या है 2 है, रख दिया 1/2, अर्थात b1 बटे b2 बराबर 1/2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर 2/3 है और b1 बटे b2 बराबर 1/3 है। जब शुरू के दो बराबर ना हो, हमने अभी बताया कि जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो तो c1 बटे c2 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे नियम लगा देते हैं। तो a1 बटे a2 2/3 है, b1 बटे b2 किसके बराबर है 1/2। ये दोनों मान बराबर नहीं है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो तीसरी वाली कंडीशन सामने सीधे दिखाई दे रही है। तो हम लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, अर्थात इसको भी लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ये हो गया। अब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 है, तो क्या होगा, दोनों रेखाएं
प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा। मतलब A1/A2 B1/B2 के जब बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा। और जब ये कंडीशन लागू होगी तो क्या होगा, इस समीकरण में हमें वज्र गुणनखंड विधि लागू करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि एक अद्वितीय हल होगा तो x और y की तो वैल्यू निकालनी होगी। तो ये जब नियम लागू हो A1/A2 बराबर इज नॉट इक्वल B1/B2, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर अगर ना हो तो ये लिख देना कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा। और उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि लागू करके इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सिर्फ तीसरे वाले कंडीशन में होगा। ये दोनों कंडीशन में सिर्फ लिखकर छोड़ देना, वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई विधि लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये इतना हल हो गया, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा, तो हल भी निकालना पड़ेगा। तो अभी सवाल आधा हल हुआ है, अब आधे के आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए।